हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या है बेसिकली, आपने जब भी डिस्काउंट दिया है, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि कल को प्रीमियम दो, तो आपने क्या किया था, लॉस अकाउंट ओपन किया था। तो जो डिस्काउंट और लॉस अकाउंट आपने ओपन तो कर दिया, बट सवाल ये है कि इसमें पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, इसमें देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, इसकी यहाँ पे दो चॉइसेस दे रखी हैं। पहली चॉइस है आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरी चॉइस इन्होंने दे रखी है यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर आपको डिस्काउंट के लिए पैसा चाहिए या फिर लॉस के लिए पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन दो जगह से पैसे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली पैसे नहीं लेना है दोनों में से, यहाँ पे प्रेफरेंस आपको इस्तेमाल करनी है। तो पहली प्रेफरेंस जो आपको देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी है, वो देनी है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को। यानी कि पहले आप अगर राइट ऑफ करना चाहते हो डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, तो आप पहले अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे। और अगर उसके बाद रह गया है, ठीक है, राइट ऑफ नहीं हो पाया है, तो आप कौन से पैसे का इस्तेमाल करोगे, तो आप प्रॉफिट के पैसे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है सर, तो ये हमारी होगी कौन सी, सेकेंड प्रेफरेंस, जबकि सेकेंड डिवीजन क्या है हमारी, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि सबसे पहली बात कि राइट ऑफ करने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ रही है। तो मान लो हमने किसी को डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, और वो इशू करे हैं डिस्काउंट पे। तो मैंने उन्हें डिबेंचर कैसे दिए होंगे, तो हमने दिए होंगे ऐसे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो मैंने उनसे लिए थे 90 रुपये, तो मैंने उनको मान लो 10% वाले डिबेंचर दिए हैं, जो कि दिए मैंने 100 रुपये वाले। ठीक है, 100 वाले 90 में दे दिए। जो 10 रुपये का अमाउंट है वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो अब आप देखो, ये कल को 100 रुपये में से 90 तो मिल गए हैं, लेकिन 10 रुपये मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। मैंने अभी सिर्फ लिखे हैं कि मुझे जेब से भरने हैं, उस जेब का अभी के लिए नाम है डिस्काउंट, लेकिन जेब में पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसी पैसे को निकालने के लिए हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल करूँ या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मान लो क्वेश्चन ने मुझे पहले ही बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई हमारे पास पहले से ही 20 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, तो क्योंकि 10 रुपये का मुझे देना है डिस्काउंट और 20 रुपये प्रीमियम में पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस एक एंट्री करूँगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूँगा कितने से, 10 रुपये से, और जो भी हमने डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसको क्रेडिट कर दूँगा। इससे हुआ क्या, देखो अल्टीमेटली इससे ये हुआ कि हमारे यहाँ पर पैसे भरने हैं, हमको भरने के लिए पैसे हमने यहाँ पे डेबिट करे। इसमें पैसे कहाँ से आए, यहाँ से आए, और इसमें पैसे कहाँ से आए, यहाँ से आए। यानी कि अल्टीमेटली सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में, और यहाँ से पैसा कहाँ गया, इधर गया, और इसका पैसा कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। अब हो सकता था यहाँ पे, मान लो एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, ठीक है, कि सपोज करो अब हमको दे रखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, जो कि हमको दे रखा है 20,000 रुपये का, और क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है वो 10,000 रुपये। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन कह रहा है इसको राइट ऑफ करो। तो इस केस में हमें एंट्रीज देखो कैसे करनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले पैसा कहाँ से निकालना है, सबसे पहले पैसा निकालना है सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, कितने से कर देंगे, 10,000। और एक्चुअल में हमें क्रेडिट कितना करना है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को जो क्रेडिट करना है वो है 20,000 रुपये। तो अब 10,000 कहाँ से लाया जाए, तो अब क्या करोगे आप, 10,000 रुपये निकालोगे आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके। तो इस प्रकार से आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी इस्तेमाल कर लिया, और बचा हुआ पैसा कहाँ से निकाल लिया, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लिया। और ये हमारी क्या रहेगी हमेशा, सेकंड प्रेफरेंस, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिसिंग है, तो नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्टली पैसा कहाँ से निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
तो कुछ इस प्रकार से बस इसको हमें राइट ऑफ करना सीखना है। हालांकि ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस में दिया हुआ था, बट हमने वहाँ पे नहीं किया था क्योंकि हम इसे अलग से समझना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे एंड देन उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा।